नमस्कार दोस्तों, कार कंपैरिजन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गुरु और आज हम बात करने वाले हैं Hyundai की नई लॉन्च होने वाली 6 सीटर क्रेटा यानी कि अल्कज़ार, और उसको कंपेयर करेंगे टाटा सफारी और MG हेक्टर प्लस के साथ। और हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे आप कौन से फीचर्स आप मिस कर रहे हैं जो अल्कज़ार में आपको मिलने वाले हैं, जो आपको MG हेक्टर प्लस में नहीं मिलते हैं और जो सफारी में नहीं मिलते हैं, और ऐसी क्या खूबियां हैं जो आपको अल्कज़ार को एक अच्छा गाड़ी बनाती है सफारी के सामने और MG हेक्टर प्लस के सामने। तो चलिए बिना विलंब करते हुए देखते हैं हमारा ये कंपैरिजन। तो चलिए बात करते हैं पहली खूबी के बारे में, वो है इंजन में मिलने वाले वेरिएंट्स। तो आप सबको पता ही होगा कि टाटा सफारी में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही डीजल इंजन मिलता है जो कि 2 लीटर डीजल इंजन है जो फिएट से लिया जाता है। लेकिन आपको अल्कज़ार में और MG हेक्टर प्लस में डीजल इंजन के साथ साथ पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम पॉइंट बेसिस वाला स्ट्रक्चर रखने वाले हैं। तो यहाँ पे टाटा सफारी को हम सिर्फ 0.5 पॉइंट्स देते हैं और MG हेक्टर प्लस को और अल्काइज़र को हम एक एक पॉइंट देते हैं। हम पूरे पॉइंट चार्ट में एंड तक देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे लेता है। पेट्रोल इंजन के वेरिएंट्स की अगर बात करें तो अल्कज़ार में आपको 2 पेट्रोल इंजन्स मिल सकते हैं। एक होगा 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और दूसरा होगा 1.4 लीटर GDI यानी टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन, जो कि आपको करंट क्रेटा में देखने को मिलता है। बल्कि दूसरी ओर MG हेक्टर प्लस में आपको एक ही इंजन का विकल्प मिलेगा, वो है 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन। लेकिन MG उसमें एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ 48 वोल्ट्स वाला इंजन वेरिएंट भी देता है, जो उनके अपर एंड मॉडल में ही मिलता है, जो लो एंड में नहीं मिलता। और वो सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आता है, उसमें आपको कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता है। लेकिन हमारी आपसे एक राय है दोस्तों कि अगर आप अल्कज़ार खरीदने वाले हैं तो गलती से भी 1.5 लीटर वाला इंजन ना खरीदें, क्योंकि वो बहुत ही अंडर पावर्ड और स्लगिश है। उसकी ड्राइवेबिलिटी यानी कि जो टॉर्क है वो हार्डली 140 न्यूटन मीटर का रहने वाला है, और इतनी उसके कंपैरिजन में ये गाड़ी काफ़ी वज़नदार होगी, 1600 किलो की। तो आपको चलाने में कोई भी मज़ा नहीं आएगा और शायद ही आपको इसमें से कोई माइलेज भी मिल पाएगा। क्योंकि हमारी आपको राय है कि आप ये मॉडल को बिल्कुल भी ना खरीदें, और ये वैसे भी एक बेस मॉडल के तौर पे ही मिलने वाला है अल्कज़ार में। अब बात करते हैं डीजल इंजन के पावर टू वेट और टॉर्क टू वेट रेशियो के बारे में। सफारी और MG हेक्टर प्लस में आपको सेम वही फिएट का 2 लीटर का इंजन मिलता है, जिसमें से आपको लगभग 170 हॉर्स पावर की ताकत और 350 Nm का टॉर्क मिल जाता है दोस्तों। ये बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरी ओर आपको अल्कज़ार में 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो तुलना में काफ़ी छोटा है। लेकिन ऐसा लगता है कि अल्कज़ार का वज़न कम होने की वजह से शायद वो अच्छा पावर टू वेट रेशियो और टॉर्क टू वेट रेशियो दे पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके बावजूद भी यानी कि जो सफारी और हेक्टर प्लस 300 से 400 केजी हेवी होने के बावजूद भी आपको 15% ज़्यादा पावर टू वेट रेशियो मिल जाता है और 10% ज़्यादा टॉर्क टू वेट रेशियो मिलता है अल्कज़ार के सामने। यानी कि यहाँ पे सफारी और MG हेक्टर प्लस दोनों भी एक एक पॉइंट स्कोर करते हैं और अल्कज़ार को डीजल इंजन में हम 0 पॉइंट्स देते हैं। अगर डीजल और पेट्रोल इंजन के माइलेज की बात करें तो सफारी यहाँ पे पेट्रोल इंजन ना होने की वजह से बड़ा मार खाती है। दूसरी ओर सफारी सबसे ज़्यादा वजनदार है इन तीनों गाड़ियों में। हेक्टर प्लस भी जो इतनी बड़ी दिखती है वो भी उससे 90 केजी हल्की है, और अल्कज़ार तो सबसे हल्की ही होने वाली है। ये हम कैसे बता सकते हैं? ये बहुत साधारण सा है दोस्तों। क्रेटा का जो वजन है वो 1370 केजी है और अल्कज़ार क्रेटा के ही प्लेटफॉर्म पे बनने वाली 6 सीटर है, यानी ये थोड़ी सी लंबी रहेगी, यानी कि उसका वजन 60 से 70 केजी ज़्यादा रहेगा क्रेटा के मुकाबले। यानी कि इसका वजन 1450 किलो से ज़्यादा नहीं होने वाला है दोस्तों। इस वजह से अल्कज़ार का जो पेट्रोल माइलेज है वो आपको 3 से 4 kmpl ज़्यादा मिलेगा MG हेक्टर प्लस से। यहाँ पे डीजल में पेट्रोल में कंपेयर करने के लिए हमारे पास सफारी है ही नहीं। और वही दूसरी ओर अगर आप डीजल की बात करें तो डीजल का माइलेज भी अल्कज़ार का 1 से 2 kmpl ज़्यादा रहेगा सफारी के और MG हेक्टर प्लस के मुकाबले। यानी कि आप पेट्रोल गाड़ी में हर साल में
अगर हर साल आप 25,000 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चलाते हैं तो 5 साल में आप लगभग 60 से 70,000 रुपये पेट्रोल पे खर्चा आपका बचा सकते हैं, और वहीं आप डीजल में लगभग 50 से 60,000 रुपये तक का खर्चा कम कर सकते हैं। इस माइलेज के सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ अल्काज़ार को यानी ह्युंडई को ही 1 पॉइंट मिलता है और बाकी दोनों गाड़ियों को कोई पॉइंट नहीं मिलता है। अब अगर पेट्रोल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करें तो अल्काज़ार में आपको एक IVT यानी इंटरनेशनल वेरिएबल ट्रांसमिशन सिस्टम मिलता है, जो कि उनका टॉर्क कन्वर्टर बेस्ड ट्रांसमिशन है दोस्तों, और दूसरा आपको मिलेगा एक 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन, जो कि आपको फिलहाल क्रेटा में भी देखने को मिलता है। वहीं अगर आप MG हेक्टर प्लस में देखेंगे तो आपको एक CVT और एक 6 स्पीड DCT ट्रांसमिशन भी मिलता है, लेकिन MG ने हाल ही में CVT को लाया है क्योंकि उनके वारंटी के इश्यूज जो DCT में आ रहे थे, उस वजह से उन्होंने CVT में अभी जाने का सोच लिया है। सो शायद हमें लगता है कि कुछ ही महीनों में MG उनका 6 स्पीड DCT ट्रांसमिशन वाला मॉडल फेज आउट कर दे। लेकिन फिर भी इन दोनों गाड़ियों के पास पेट्रोल में ऑटोमेटिक वर्जन होने की वजह से, ऑप्शंस होने की वजह से, हम इन दोनों गाड़ियों को 1-1 पॉइंट यहाँ पे दे सकते हैं और सफारी फिर से यहाँ पे 0 पॉइंट पे चली जाती है। वहीं अगर डीजल ऑटोमेटिक की बात करें तो अल्काज़ार में भी आपको ज़रूर एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा क्रेटा की ही तरह, और वहीं दूसरी ओर सफारी में भी आपको एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है जो कि ह्युंडई से लिया गया है दोस्तों। लेकिन हेक्टर प्लस में आपको डीजल वेरिएंट में कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प नहीं मिलता है। इसी वजह से आपको डीजल ऑटोमेटिक में अल्काज़ार को आपको 1 पॉइंट मिलता है और सफारी को 1 पॉइंट मिल जाता है। यहाँ पे MG हेक्टर को कोई पॉइंट नहीं मिलता है। प्राइस की अगर बात करें तो MG हेक्टर प्लस के 6 सीटर वेरिएंट की कीमत सबसे ज़्यादा है स्टार्ट मॉडल से, यानी कि स्टार्टिंग रेंज उसकी 19 लाख से 23 लाख तक जाती है। इससे सस्ता मॉडल भी आता है लेकिन वो 6 सीटर वर्जन नहीं है दोस्तों, तो कंफ्यूज मत होइएगा, हम यहाँ पे सिर्फ 6 सीटर को कंपेयर कर रहे हैं। और वहीं अगर आप सफारी का देखेंगे तो सफारी की बेसिक मॉडल की कीमत 17,40,000 रुपये से लेके 25,30,000 रुपये तक ऑन रोड दिल्ली जाती है। वहीं अगर आप अल्काज़ार की स्टार्टिंग प्राइस देखेंगे तो ये लगभग 12.5 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली से लेके 21 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली तक जाएगी। यहाँ पे अल्काज़ार ज़रूर 1 पॉइंट ले लेती है क्योंकि ये सबसे सस्ती और मोस्ट अफोर्डेबल 6 to 7 सीटर व्हीकल आप कह सकते हैं। लेकिन सफारी को भी हम यहाँ पे 0.5 रेटिंग देते हैं क्योंकि इसमें आपको डीजल वेरिएंट है और ये फिर भी MG हेक्टर प्लस के पेट्रोल वेरिएंट से आपको सस्ता मिल जाता है लगभग 1.5 लाख रुपए से, इसीलिए यहाँ पे हेक्टर प्लस को कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। राइड और हैंडलिंग और कंफर्ट की अगर बात करें दोस्तों तो टाटा हमेशा से ही हैंडलिंग और कंफर्ट में सबसे बेस्ट रहा है और इंडियन रोड्स के हिसाब से उनके डिज़ाइनर्स ने गाड़ियों को ऐसा ट्यून किया है, उसके सस्पेंशंस को ऐसा ट्यून किया है कि आपको गड्ढे बिल्कुल भी महसूस नहीं होते हैं और आपकी गाड़ी काफ़ी अच्छे से स्टीयर होती है। वहीं दूसरी ओर आपके पास Hyundai है जो एक कोरियन मैन्युफैक्चरर है और MG है जो कि एक चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर है। सफारी हम आपको बता रहे हैं कि सफारी आपको बहुत ही अच्छा फील देगी, आपको इसमें कम से कम बॉडी रोल फील होगा, कम से कम अंडर स्टीयर फील होगा। अंडर स्टीयर का मतलब ये होता है कि आप जब गाड़ी मोड़ पे ले जाते हैं तो आपकी गाड़ी बाहर की तरफ खिसकेगी नहीं, ये आपको ये डर नहीं लगेगा कि आपकी गाड़ी बाहर खिसक रही है। सफारी काफ़ी अच्छे बम्प्स भी सोकेगी और दूसरी साइड में आपको जो MG और क्रेटा जैसी गाड़ियां हैं या फिर जो अल्काज़ार जैसी गाड़ियां हैं जिसमें आपको शायद नौशिया फील हो सकता है, यानी कि उल्टी जैसा फील हो सकता है और पैसेंजर्स को तो एक काफ़ी बार फील होता है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे हम सफारी को सबसे ज़्यादा यानी सफारी को ही 1 पॉइंट दे सकते हैं, बाकी दोनों गाड़ियों को हम 0 पॉइंट्स देते हैं। तो देखते हैं सर्विस और रिलायबिलिटी कैसे है। तो पहले बात करते हैं सर्विस के बारे में। MG के भारतवर्ष में सिर्फ 50 से भी कम सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इमरजेंसी में कहीं फंस जाते हैं या आपकी गाड़ी को कोई इमरजेंसी रिपेयर करने की ज़रूरत होती है तो आप MG जैसी गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं। अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो ही आप MG की गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। आप कहीं गांव दराज के इलाकों में रहते हैं तो MG आपके लिए नहीं बनी हुई दोस्तों, ये हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। वहीं अगर आप टाटा के बारे में बात करेंगे तो टाटा के 700 से भी अधिक सर्विस स्टेशंस अक्रॉस इंडिया यानी पूरे भारतवर्ष में अवेलेबल है।
जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन Hyundai के पास 1100 से भी अधिक सर्विस सेंटर्स भारतवर्ष में अवेलेबल है, जो कि मारुति से काफ़ी कम है, लेकिन इन दोनों बाकी खिलाड़ियों से तो काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए हम यहाँ पे MG को कोई पॉइंट्स नहीं देते हैं और टाटा ग्रुप को, टाटा मोटर्स को हम 0.5 रेटिंग 0.5 स्कोर करते हैं और Hyundai को हम 1 पॉइंट देते हैं। और अगर रिलायबिलिटी की बात करें तो Hyundai हमेशा से काफ़ी रिलायबल कंपनी रही है। अगर आप उनके सेल्स फिगर्स देखेंगे, आप उनकी इवन रीसेल वैल्यूज़ देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि Hyundai की गाड़ियाँ काफ़ी महंगी बेची जाती हैं सेकेंड हैंड मार्केट में भी। करंटली अगर आप देखेंगे तो क्रेटा, जो नई क्रेटा है, वो पिछले कई महीनों से 10,000 से भी ऊपर गाड़ियाँ हर महीने Hyundai बेच रहा है। वहीं अगर आप पुरानी क्रेटा भी खरीदने जाएंगे जो 5 साल पुरानी हो चुकी होगी, वो अभी की नई मिलने वाली क्रेटा की आधी कीमत से भी ज़्यादा कीमत में अभी भी मिल रही है मार्केट में। इसका मतलब है मार्केट में Hyundai को काफ़ी अच्छा दर्जा दिया जाता है क्योंकि उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। वहीं दूसरी ओर अगर आप टाटा की गाड़ियों की कीमत या फिर रीसेल वैल्यू देखने जाएंगे तो ये काफ़ी कम मिलती है क्योंकि उनकी गाड़ियाँ रिलायबल नहीं होती है और उनका परफॉर्मेंस ख़राब होते जाता है हर साल महीने दराज उनके यूसेज में। वहीं अगर आप MG की बात करना चाहेंगे तो MG में आपको हमें अभी कुछ भी पता नहीं है। काफ़ी नई कंपनी है जो इंडिया में आई है और इंडिया में खुद को साबित करने की कोशिश कर रही है, खुद को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है। इसके क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं और इनके सर्विस सेंटर्स कम है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू तक कम करने वाले हैं। इस वजह से हमें MG की तरफ जाने से पहले थोड़े दिन रुकना चाहिए, थोड़े साल रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कंपनी खुद कैसे परफॉर्म करती है। इसके बाद ही MG जैसी गाड़ियाँ लेने के बारे में सोचना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे रिलायबिलिटी में भी हम Hyundai को 1 पॉइंट देते हैं और बाकी दोनों कंपनीज को हम 0 पॉइंट्स देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ऐसे कुछ फीचर्स जो सिर्फ आपको अल्काज़ार में ही देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एयर प्यूरीफायर, दूसरा होगा बोस की सराउंड साउंड सिस्टम। इसके बाद आपको कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो आपको सिर्फ MG हेक्टर प्लस में ही देखने को मिल सकते हैं, जो कि है हिंदी वॉइस नेविगेशन या फिर वॉइस कमांड, जिससे आप आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम को या फिर गाड़ी की कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको MG में सॉफ्टवेयर ओवर द अपडेट्स ओवर द एयर, यानी कि गाड़ी के सॉफ्टवेयर्स को डायरेक्टली इंटरनेट के द्वारा अपडेट किया जाता है, जिसके लिए आपको शायद ही गाड़ी को सर्विस सेंटर लेके जाना पड़े, ऐसा MG कहता है। वहीं अगर आप ऐसे कुछ फीचर्स की बात करें जो फीचर्स आपको ना ही सफारी में मिलते हैं ना ही MG हेक्टर प्लस में मिलते हैं, अगर ऐसे फीचर्स की बात करें जैसे कि है वेंटिलेटेड सीट्स जो आपको सफारी में नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे एक ये डाउन साइड है सफारी का। इसके अलावा आपको जो ड्राइविंग मोड्स है वो आपको MG हेक्टर प्लस में नहीं मिलते हैं दोस्तों, जो कि आपको सफारी में और अल्काज़ार में मिल जाते हैं। वहीं अगर आप सफारी के बारे में बात करेंगे तो सफारी में आपको सिर्फ 7 इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलता है, जो कि आपको MG हेक्टर प्लस और अल्काज़ार दोनों में 10 इंच के ऊपर मिलने वाला है दोस्तों। इसके साथ साथ अल्काज़ार में भी आपको 360 कैमरा व्यू मिलने वाला है पार्किंग के लिए, सराउंड व्यू के लिए, जैसे कि आप हेक्टर प्लस में देखते हैं, जो कि आपको सफारी में नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें थी जो स्पेसिफिकली फीचर्स के बारे में थी। हम आ चुके हैं अंतिम पड़ाव पर। तो यहाँ पे हमें लगता है अल्काज़ार ही हमारी चॉइस है आपके लिए, क्योंकि अल्काज़ार में एक तो आपको सबसे कम कीमत में एक गाड़ी मिल जाती है जो 6 सीटर 7 सीटर वेरिएंट है, जिसमें आपको डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है, पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है, जिसके साथ आपको ऑटोमेटिक डीजल में भी और पेट्रोल में भी मिलता है। सेकेंडली आपको इस गाड़ी में फ्यूल पे काफ़ी सेविंग हो जाता है, क्योंकि इन गाड़ियों का माइलेज बाकी दोनों ही 6 या 7 सीटर गाड़ियों से अच्छा है। तीसरी बात यह है कि आपको इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं जो बाकी दोनों गाड़ियों में भी नहीं मिलने वाले हैं आपको। चौथी बात यह है कि ये गाड़ी काफ़ी रिलायबल है, क्योंकि ये Hyundai से आती है, तो आप जैसे कि जानते ही हैं कि गाड़ियाँ रिलायबल रहती हैं इनकी। और सबसे आखिरी बात इसमें यह है कि इसमें रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी मिलेगी दोस्तों आपको। अगर आप 5 साल बाद इस गाड़ी को बेचने जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने गलती कर दी ये गाड़ी को खरीद के, तो आपको अच्छी प्राइस भी मिलेगी। लेकिन आप मुझे पर्सनली पूछेंगे मेरी चॉइस क्या है, मैं ज़रूर टाटा सफारी ख़रीदना चाहूँगा। एक तो उसके हैंडलिंग और उसके राइड क्वालिटी के लिए और उसमें उसके साथ मिलने वाले फिएट इंजन के लिए दोस्तों।
बट दूसरी ओर अगर देखेंगे तो Hyundai कभी भी इस स्टेबिलिटी को मैच नहीं कर पाएगी जो टाटा मोटर्स देती है। वहीं MG एक रेप्लिका यानी एक डुप्लीकेट जापानीज कोरियन कार का हमें मिक्स लगता है, जिसकी खुद की कोई भी इमेज नहीं है। ये देखने में भी काफ़ी गाड़ियों की कॉपी की जैसी गाड़ी लगती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। तो हमें आप ज़रूर बताइए आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, और आपकी प्रतिक्रिया नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर दर्ज कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। हम आपसे विनती करते हैं, आप प्लीज़ हमें लिख भेजिए आप और क्या देखना चाहेंगे हमारे वीडियोज़ में।